तो उमेश पाल की हत्या के बाद से लेडी डॉन यानी कि शाइस्ता का कहीं कोई सुराग नहीं है। बेटे असद का एनकाउंटर और अतीक अशरफ के मर्डर के बाद भी शाइस्ता ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन इस बीच पुलिस ने शाइस्ता को पहले माफिया करार दिया और अब हिस्ट्री शीटर बनाने की तैयारी है। यानी मुकदमों के चक्रव्यूह में माफिया की बीवी है और अब पुलिस खोलेगी शाइस्ता की क्राइम कुंडली। माफिया नहीं, अब हिस्ट्री शीटर भी शाइस्ता। पुलिस खोलेगी शाइस्ता का कच्चा चिट्ठा। जहां माफिया डॉन की हिस्ट्री शीट खोली थी, उसी थाने में खुलेगी शाइस्ता की क्राइम कुंडली। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन अब एक और बड़े एक्शन की तैयारी कर ली गई है। माफिया करार दिए जाने के बाद शाइस्ता परवीन की अब हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी है। माफिया के साथ ही अब शाइस्ता परवीन हिस्ट्री शीटर भी बनेगी। प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। कल प्रयागराज पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन के खिलाफ जिस तरीके से उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, जिस तरीके से तमाम अपराधियों से उसके रिश्ते रहे हैं, जिस तरीके से तमाम अपराधियों व दागी छवि के लोगों के साथ उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, अवैध असलहे भी वो रखती थी, इन सब के आधार पर कहा जा सकता है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है और इसी वजह से उसकी हिस्ट्री शीट खोली जानी जरूरी है। आधा दर्जन आपराधिक मुकदमों के आधार पर शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी है। तो अब जान लीजिए कि शाइस्ता परवीन के खिलाफ कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें उमेश पाल और 2 सरकारी गनरों की हत्या के साथ ही बेटे अली का फर्जी आधार कार्ड बनवाने, तथ्यों को छुपाकर असलहे का लाइसेंस लेने और अवैध असलहा रखने जैसे गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है, इसलिए उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी है। लेकिन खास बात यह है कि प्रयागराज के जिस खुल्दाबाद थाने में अतीक की हिस्ट्री शीट खोली गई थी, उसी खुल्दाबाद थाने में शाइस्ता की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। इसी थाने में अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A था। शाइस्ता परवीन को माफिया करार देने के बाद प्रयागराज पुलिस अब उसकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी में है। शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट उसी खुल्दाबाद थाने में खोली जाएगी जहां से उसका शौहर अतीक अहमद हिस्ट्री शीटर थे। खुल्दाबाद थाने में अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 53A था। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। शाइस्ता परवीन अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के घर रुकी थी, उसके घर में छापेमारी के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल को अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को आतिन जफर के घर पर शाइस्ता रुकी थी। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन और उनके शूटरों को आतिन ने पनाह दिया था। दरअसल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बीते 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रही है। उसकी तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने कई राज्यों में छापेमारी की है। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी शाइस्ता परवीन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। लेकिन माफिया और हिस्ट्री शीटर बनने के बाद अब शाइस्ता की जिंदगी मुश्किलों में घिरने वाली है। भविष्य में जब भी वो किसी दूसरे मुकदमे में या किसी भी मुकदमे में वो जमानत के लिए अर्जी दाखिल करेगी तो उसे आसानी से जमानत नहीं मिल पाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूटआउट केस के बाद अतीक अहमद के पूरे कुनबे पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और ऐसे में जब अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी की जा रही है, तो आने वाले दिनों में शाइस्ता की मुश्किलें बढ़ना तय है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।